करते हैं देश को गौरवान्वित कर देने वाली खबर के साथ। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड हो रही है, जहां भारतीय वायुसेना को आज सैन्य अधिकारी मिल जाएंगे। ये वायुसेना की 101वीं परेड है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद के डूंडीगल एयरफोर्स एकेडमी की, जहां पर वायुसेना की परेड चल रही है। परेड के बाद सभी कैडेट्स को उनकी रैंक मिलेगी और वो एक जेंटलमैन कैडेट्स से भारत की वायुसेना के अधिकारी बन जाएंगे। परेड की सलामी लेने और निरीक्षण के लिए एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया खुद यहां पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो देश को गौरव का एहसास करा रही हैं। एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड चल रही है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ इस वक्त यहां पर परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया को आप देख पा रहे हैं जो कि परेड की सलामी ले रहे हैं। और एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड के बाद एयरफोर्स के कैडेट्स भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो जाएंगे। As the newly commissioned officers receive the first salute from their juniors, their hearts are filled with immense pride and satisfaction for having passed down to them the cherished values and traditions. As they slowly march down this lane, they also remember those people associated with them in their year-long training who have helped them to make it to this day. An indelible moment for them and their families. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सीतापुर, बहराइच, गोरखपुर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रोहिणी, शारदा और सरयू नदी में आई बाढ़ से तटीय इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सीतापुर, बहराइच से सामने आई हैं। इसके अलावा गोरखपुर की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों के सामने परेशानी बढ़ गई है। आप देखिए आने जाने के रास्ते कट चुके हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय से इनका संपर्क भी टूट चुका है। शारदा का जलस्तर सीतापुर में बढ़ा हुआ है तो बहराइच में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं जहां पर कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। और राप्ती नदी उफान पर है गोरखपुर में। सरकारी है और बात करते हैं सीतापुर की। नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। शारदा में 25,352 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर कटान के हालात उत्पन्न हो गए हैं। बैराज से पानी छोड़ने पर कई गाँव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते कटान हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। उनको चिंता इस बात की सता रही है कि कहीं बाढ़ का पानी गांव में घुस आया तो उनके सामने फिर क्या विकल्प बचेंगे। बहराइच और श्रावस्ती जिले में सरयू और राप्ती नदी उफान पर है, जिसके चलते कई गांव में पानी भरा हुआ है। हालांकि सरयू और राप्ती का जलस्तर लगातार घट रहा है। ये थोड़ी राहत की बात है, लोग भी इससे राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी सड़कों पर पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा है। गांव में फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी नाव से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं इन लोगों के लिए खाना और दवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बहराइच और श्रावस्ती जनपद में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। अभी भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। राप्ती के कहर से कई गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांवों का संपर्क मार्ग भी टूट चुका है। मानसूनी बारिश और नेपाल में हुई बारिश का असर गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहां की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोरखपुर में रोहिणी नदी जहां खतरे के निशान को पार कर चुकी है तो वहीं राप्ती नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। अगर 48 घंटे में राप्ती भी खतरे के निशान तक पहुंच सकती है, जिसके बाद कई गाँव के मुरंड होने का खतरा है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
पहली ही बारिश में गोरखपुर के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ गोरखपुर के आसपास से 6 नदियां बहती हैं, जिसमें से रोहिणी नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि राप्ती नदी भी खतरे के निशान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगला 48 घंटा गोरखपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और इसीलिए सिंचाई विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंचाई विभाग भी अगले 48 घंटे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर कहीं बंधे कमजोर हों तो उनकी मरम्मत कर ली जाए और साथ ही कुछ बंधों पर उसकी विशेष निगरानी बनी हुई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। यहां पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। और अलग अलग शहरों में कैसे हालात बने हुए हैं जलस्तर बढ़ने के चलते, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रावस्ती से अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हैं, संदीप हमारे साथ सीतापुर से हैं। शुरुआत में संदीप आपसे ही करूंगा, कैसे हालात सीतापुर में इस वक्त बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं अमित आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के चलते और लखीमपुर बैराज से छोड़े गए करीब 2,50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी के चलते सीतापुर की घाघरा और शारदा नहरों का जो है जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जल स्तर बढ़ने से जो है गांव के किनारे बसे लोगों में चिंता की लकीर आ गई है और धीमे धीमे कटान भी जो है लगातार जारी हो रहा है। खेतों में जो फसल खड़ी हुई थी वो बिल्कुल डूब चुकी है। ग्रामीणों के सामने जो है ये खतरा मंडरा रहा है उनके घरों को डूबने के लिए। यहाँ तक कि जो कुछ गांव जो है जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उनके द्वारा अपने आशियानों को तोड़ना चालू कर दिया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। बाढ़ की लगातार बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है क्षेत्रीय लेखपालों को अलर्ट कर दिया है। वहीं पर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पुलिस को मुस्तैद कर दिया कि किसी प्रकार की कोई भी जो है अनहोनी न हो। देखते इसकी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार जो है सिंचाई विभाग भी अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है। वहां पर नदी के किनारे जो है उन्होंने बाढ़ लगाए हुए हैं जिससे कि जो कटान लगातार जारी है उसको रोका जा सके। कहीं ना कहीं देखने को पड़ रहा है कि जो बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और जो बारिश हो रही है उससे जो है ग्रामीण इलाकों में जो नदी के किनारे रह रहे हैं उनके माथे पर जो है चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अमित। ठीक है, अखिलेश श्रावस्ती में कैसे हालात हैं? जी ऐसा है, पाँच दिनों से लगातार बारिश 2 जिलों में बहराइच और श्रावस्ती में हो रही है और नेपाल से पानी आने की वजह से दोनों जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। श्रावस्ती की राप्ती नदी और बहराइच की सरयू नदी में दोनों नदी उफान पे हैं। श्रावस्ती में कई गांव का अभी जो है संपर्क कटा हुआ था और पानी थोड़ा कम हो रहा है, हालांकि जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। और बहराइच में सरयू नदी उफान पे है लेकिन घाघरा नदी, सरयू नदी दोनों कटान कर रही हैं, जिससे कम से कम 2 दर्जन आशियाने अभी तक कट चुके हैं। सैकड़ों बीघा जमीन कट चुकी है। कई गाँव में पानी भरा हुआ है, आवागमन ठप है। मुख्यालय से कई गाँव का संपर्क कटा हुआ है लेकिन जिला प्रशासन मुस्तैद है। लगातार जो कटान पीड़ित है वो ऊपर जगहों का सहारा ले रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन उनकी कर रहा है। लेकिन ये हर साल विभीषिका बहराइच और श्रावस्ती झेलता है। जो नेपाली पानी है और बरसात का जो इसमें प्री मानसून आया है, बरसात की वजह से दोनों जिले के जो लोग हैं वो जो है इस बाढ़ का कहर जो है वो झेल रहे हैं। ठीक है मनोज, लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल अमित, बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस टाइम मैं शारदा के तट पर मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ शारदा में उफान पे भयावह स्थिति है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार लखीमपुर खीरी के शारदा और घाघरा के उफान के चलते लखीमपुर खीरी में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है और तटबंध के किनारे बसे हुए गाँव जो उनमें पानी घुसना शुरू हो गया है। अगर सिंचाई विभाग की तैयारी की बात करते हैं तो लगातार सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। हर वर्ष लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें बाढ़ प्रभावित रहती है लेकिन इस वर्ष अगर प्री मानसून कुछ पहले आने के चलते पूरी तरीके से सिंचाई विभाग काम नहीं कर पाया था, जिसके चलते अगर एक दो दिन अगर लगातार इस तरीके से पहाड़ों पर पानी गिरता रहा तो लखीमपुर खीरी में ये नदियाँ और कहर बरपा सकती हैं। फिलहाल 10 से 15 गाँव ऐसे लखीमपुर के हैं जो बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। चेन स्नैचिंग पर सख्त सजा होगी। चेन स्नैचिंग के मामलों में सख्त सजा की सिफारिश की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर सजा सख्त करने का फैसला लिया गया है। चेन स्नैचिंग पर
3 से 14 साल तक की सजा हो सकती है। राज्य विधि आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द जोड़ने की सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चैन स्नैचिंग के मामलों में अब सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है। सीएम योगी के निर्देश के बाद सजा को सख्त करने का फैसला लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी अगर कोतवाली में किसी अनाथ बच्ची का बर्थडे मनाएं तो जरूर कोई खास बात होगी। 30 जनवरी को गौरी के पिता ने गांव के 23 बच्चों को बंधक बना लिया था। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। देर रात चले ऑपरेशन के बाद एटीएस ने सुभाष को मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान घायल हुई गौरी की मां की भी मौत हो गई। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने महसूस किया कि पिता के किए की सजा बेटी को नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने गौरी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। ने गांव के 23 बच्चों को बंधक बना लिया था। वारदात की रात उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। देर रात चले ऑपरेशन के बाद एटीएस की टीम ने सुभाष को मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान घायल हुई गौरी की मां रूबी की भी मौत हो गई। मासूम गौरी अनाथ हो चुकी थी। गौरी की बुआ वेदवती उसकी देखरेख करने लगी। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने महसूस किया कि पिता के किए की सजा बेटी को नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने गौरी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कोतवाली में इंतजाम किए गए और केक काटकर गौरी का जन्मदिन मनाया गया। वो अनाथ हो गई थी। उस बच्ची को हम लोगों ने उस समय अडॉप्ट किया। उसको हमारे थाने की एक महिला कर्मचारी जिसका नाम रजनी था, उसने पाला पोसा। थाने पर ही उसका लगभग 6 महीने तक हम लोगों ने उसका जीवन यापन हुआ। उसके बाद उसके परिवार के सदस्य जो पहले उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे, किसी तरह वो लोग तैयार हुए और आज वो अपनी बुआ के साथ रह रही है। गौरी के पिता ने जो भी किया उसमें मासूम गौरी का कोई दोष नहीं। गौरी को खुशी के चंद पल देने की पुलिस और आईजी मोहित अग्रवाल की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। सूर्य वाजपेयी, फर्रुखाबाद, न्यूज़ 18। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं एक दुखद खबर की। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर देश के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद निधन हो गया। 91 साल की मिल्खा सिंह की कोविड-19 के बाद कई बीमारियों के चलते हालत गंभीर हो गई थी और उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। उन्हें तेज़ बुखार आ रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
सीएम योगी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि देश उनके महान योगदान को कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मिल्खा सिंह जी के निधन पर शोक जताते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है जिसने देश की कल्पना पर कब्जा किया था और अनगिनत भारतीयों के दिलों में उनका एक विशेष स्थान था। उन्होंने अपने प्रेरक व्यक्तित्व से खुद को लाखों लोगों के लिए प्रिय बना दिया। उनके निधन से आहत हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई नवोदित एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। उनके परिवार और दुनिया भर में कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, भारत महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। उनके परिवार और अनगिनत समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सीएम योगी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सुविख्यात धावक पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परमधाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। न्यूज़ 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी भाग ले सकते हैं। लॉग इन करें news18